जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। तुम जगदम्बा सरस्वती तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम भक्तों के लिए वरदाती। तुम जगदम्बा सरस्वती तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम भक्तों के लिए वरदाती। तेरी ज्योत जलाकर दुनिया शीश झुकाए बारंबार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। जिसको ढूंढे सारी दुनिया उसने तुमको अपनाया। ऐसा प्यार प्रभु ने दिया कि कुशल प्रशासक बनवाया। जिसको ढूंढे सारी दुनिया उसने तुमको अपनाया। ऐसा प्यार प्रभु ने दिया कि कुशल प्रशासक बनवाया। यज्ञ संभाला बड़े प्यार से बांटा सबको प्यार दुलार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। तुम ममता की मूरत मम्मा न्यारी सीरत वाली हो। ब्रह्मा बाबा की बगिया की सबसे ऊंची डाली हो। तुम ममता की मूरत मम्मा न्यारी सीरत वाली हो। ब्रह्मा बाबा की बगिया की सबसे ऊंची डाली हो। कर्म तुम्हारे करते प्रेरित बहती आज तेरी यशधार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। पूजे जग तेरे स्वरूप को। पूजे जग तेरे स्वरूप को। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। आज तो सभा को देखो, बैठने की जगह नहीं मिल रही है, परंतु ऊपर में भी कुर्सियां लगी हुई है। नीचे जगह न मिले तो भाई ऊपर भी जा सकते हैं। पीछे हाल के देखो, ऊपर में जगह बना दी है। जब हाल में बैठने की जगह न मिले तो ऊपर में जगह है। कल भी देखा था, अब भाइयों की भट्ठी चल रही है, इसलिए सारा हाल भाइयों से भरा हुआ है। अभी भी आगे की थोड़ी माताएं बहनें नज़र आती है, बाकी तो सारा हाल भाइयों का ही नज़र आ रहा है। चलो अच्छी बात है, जब बहनों की अलग भट्ठी करेंगे तो शायद उन्हों की भी संख्या इतनी होंगी जो हाल बढ़ जाए। अच्छा, आज सबको याद है ना? हाँ, आज हमारी मम्मा का डे है, इसलिए आज की मुरली हम मम्मा के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सुनेंगे। और ध्यान से सुनना, मुरली थोड़ी लंबी भी है, फिर भी समय के अनुसार रफ्तार तो तेज करनी ही पड़ती है। परंतु आज तो संडे है ना, संडे है ना आज, तो भी समय अनुसार तो करना ही पड़ता है। तो मैं भी जितना फास्ट कर सकूंगी, मुरली भी बड़ी बड़ी है। ऐसी लिखी हुई है जो 4 पेज के बदली अगर 6 पेज लिखें तो इसमें आ सकते हैं। अच्छा, आज की मुरली ये महावाक्य मातेश्वरी मीठी जगदम्बा की स्मृति दिवस पर चले हुए हैं, क्लास में सुनानी है। अब हेडिंग है ज्ञान का तीसरा नेत्र। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही लाइफ में सुख और शांति का आधार है। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही लाइफ में सुख और शांति का आधार है। मुरली शब्दों में बड़ी सहज है, परंतु आप जानते हैं, मम्मा हर बात को बड़ा स्पष्ट रीति से हम बच्चों को समझाती थी। आज के मुरली की हेडिंग ज्ञान का तीसरा नेत्र लाइफ में सुख और शांति का आधार है। मुरली का गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का दीपक दे भगवान, ऐसा गीत है। फिर से बोलना सभी, ओम शांति। सबको बैठने की जगह मिल गई है, सभी बैठे हुए तो है, कोई खड़ा तो नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़े से ऊपर गए हैं।
अच्छा, बाबा कहते, मम्मा कहती है, बच्चे गीत में सुना, हम इंसान अभी अंधेरे में है। मुरली बड़ी सरल समझ में आएंगी, लेकिन आज तो दुनिया समझती है कि हम बहुत रोशनी में है, क्योंकि दुनिया में और इन्वेंशंस बहुत होती रहती है। कितनी रोशनी हुई है, चांद तक भी वे जा सकते हैं, आकाश सितारों में घूम सकते हैं। आज मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। तो इन सभी बातों को देखकर मनुष्य समझते हैं कि अब तो हमें बहुत रोशनी आ गई है। परंतु फिर गीत में कहते हैं, आज अंधेरे में है हम इंसान। तो बाबा कहते, मम्मा कहती है, आदत है ना रोज बाबा की मुरली, तो मम्मा कहती है, देखो गीत में क्या कहते हैं, आज अंधेरे में है हम इंसान। वह अंधेरा किस बात का है, जबकि इतनी खोज कर रहे हैं, चांद सितारों तक भी जाने की हिम्मत दिखा रहे हैं। अब ये सब होते भी जो चीज़ लाइफ में चाहिए, सोचना क्या लाइफ में चाहिए, जो चीज़ लाइफ में चाहिए, जिससे ये हमारी जीवन सदा सुख और शांति से संपन्न चाहिए, वो तो अब नहीं है ना। उसमें तो मनुष्य ऊंचा नहीं गया है, सदा सुख शांति रहे, इसी में तो सब ऊंचे नहीं गए हैं। लाइफ में सुख शांति के बजाय और ही दुख अशांति बढ़ती जा रही है। तो इससे सिद्ध होता है, जो मनुष्य को चाहिए उसमें तो नीचे होते जाते हैं, उसका तो अब अंधकार ही है। अब देखो, घर बैठे इधर देखते हैं, उधर बात करते हैं, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, सब चीज़ें है, परंतु फिर भी लाइफ में जो सुख और शांति कहें, वो तो चीज़ नहीं मिल रही है ना, उसका ही तो अंधकार है। इसलिए बाबा कहते हैं, आज इंसान अंधेरे में है। आज देखो, रोगों के लिए, बीमारियों के लिए मनुष्य कितने इलाज करते हैं, कितनी दवाइयाँ आज निकालते रहते हैं, लेकिन रोगी तो फिर भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारे लिए ऐसा ही कहेंगे कि दुख शांति तो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए ही तो बुलाते रहते हैं, अभी तुम आ जा रे। किसको बुलाते हैं? कोई इंसान को नहीं बुलाते हैं, परमात्मा को ही पुकारते हैं। इंसान के पास तो अब देने के लिए कुछ है ही नहीं। जब कहते हैं हम सब इंसान हैं,
उसमें तो साधु संत महात्मा सब आ गए, जिनों के लिए समझते हैं वो हमको इस दुनिया से पार ले जाएंगे। परंतु अब है तो वो भी इंसान ना, तो सब इंसान अंधेरे में है। इसलिए मनुष्य को जो सदा सुख शांति चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। फिर जब कोई नज़र नहीं आता, कहाँ से भी नहीं कुछ मिलता है, तो फिर परमात्मा को पुकारते हैं, गाते भी तो है ना, अंधे की लाठी तू ही है। ये भी एक गीत है ना। लेकिन अंधा किसमें है? ऐसे तो नहीं कि देखने के लिए उन्हों को आंखें नहीं है। इन पदार्थों को और सभी बातों को देखने लिए भले ये आंखें हैं, लेकिन वो नेत्र नहीं है। उन पदार्थों को और सभी बातों को देखने के लिए तो देखते हैं, परंतु जिसको ज्ञान नेत्र कहा जाता है वो नेत्र उन्हों को नहीं है। ऐसे तो नहीं कि देखने के लिए आंखें नहीं है। इन पदार्थों को, सभी बातों को देखने के लिए ये आंखें तो है, परंतु वो नेत्र नहीं है जिसको ज्ञान नेत्र कहा जाता है। तो यही नेत्र अथवा विजडम, ये नेत्र, यही कोई विजडम नहीं है कि लाइफ में पूर्ण सुख और शांति मिले, लेकिन वो ज्ञान नेत्र कोई यहाँ, ज्ञान नेत्र कोई यहाँ नहीं निकल आएगा। ये तो चित्रकारों ने देवताओं के चित्र में ऐसे तीसरा नेत्र करके दिखाया है। इससे कई समझते हैं शायद 3 आँख वाले भी मनुष्य कभी थे, परंतु ऐसे 3 आँख वाले मनुष्य तो होते नहीं हैं। ये सभी जो भी चित्रों में अलंकार है, वास्तव में इनके भी अर्थ को समझना है। बाकी तो मनुष्य समय सब असुर समान है। वो है मनुष्यों की क्वालिफिकेशन। बाकी ऐसे नहीं है कि वो कोई मनुष्य के शरीर की बनावट को बदल देता है, जिससे किसको 4 भुजाएं आ जाएंगी या 3 नेत्र आ जाएंगे, या कोई असुर है तो उसमें कुछ और बनावट का अंतर है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। जब मनुष्य डिस्क्वालिफाइड होता है उसको कहा जाएगा असुर, और क्वालिफिकेशन में जब जिसमें है, जब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है, तो वह देवता समान है। बाकी शरीर की बनावट में कोई अंतर नहीं पड़ता है।
उसकी क्वालिफिकेशन में अंतर जरूर पड़ता है। उसको ही पवित्र अथवा अपवित्र कहो, या गुण अवगुण संपन्न कहो, या भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार कहो, ये सभी अक्षर आचरण के ऊपर ही कहे जाते हैं। अभी वास्तव में चार भुजा का अर्थ भी ये है, दो भुजा नारी की, दो भुजा नर की। तो नर नारी जब दोनों पवित्र है तो चतुर्भुज का डबल क्राउन किंगडम का सिंबल दिखाते हैं। ऐसी राजाई जब थी, उस राजाई में तो सभी नर और नारी सभी सुखी थे। उसको ही चतुर्भुज के रूप में दिखाया है। और रावण को जो 10 शीश वाला दिखाते हैं उसका भी अर्थ है। बाकी 10 शीश वाला कोई आदमी नहीं होता है, ये भी एक विकारों का सैंपल है। जब प्रवृत्ति अपवित्र है तो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के मिला करके 10 शीश दिखा दिए हैं। तो ये नर और नारी जब अपवित्र है तो संसार ऐसा दुखी है, और जब नर और नारी पवित्र है तो संसार बड़ा सुखी है। जब मनुष्य पवित्र है तो नेचुरल हेल्दी है, और उसकी बनावट फीचर्स सब नेचुरल ब्यूटी आर, उसका तो अंतर हो सकता है ना। बाकी ऐसे नहीं, इसमें कोई 3 आँखें या 10 सिर वाले मनुष्य देखेंगे। बाप कहते हैं, देखो बच्चे, ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र। इस ज्ञान के नेत्र से तुम सदा सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तो सब इंसान खोजते खोजते थक गए हैं। जितना ही खोजते रहते हैं उतना ही दुख शांति तो बढ़ता ही जा रहा है। देखो, खोज तो सुख के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे वही चीज़ें बनती जा रही है जो और ही दुख देने वाली है। अब देखो, जैसे ये बाम्स आदि क्या क्या चीज़ें निकाली हैं, नहीं तो ये साइंस अगर अच्छी रीत उपयोग में लाए तो बहुत चीज़ों से सुख मिल सकता है। परंतु कहा जाएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए उस बुद्धि से उल्टा ही काम हो रहा है। अभी यह समय ही है विनाश का, अभी कलयुग का अंत, तो अभी यह समय ही है विनाश काले विपरीत बुद्धि।
बुद्धि। विपरीत बुद्धि किससे? परमात्मा से। अभी किसकी भी परमात्मा से प्रीत यथार्थ नहीं है। सबकी माया से ही बहुत प्रीत हो गई है। कई तो फिर समझते हैं कि हम इन आँखों से जो भी देखते हैं वो माया है, ये शरीर भी माया है, ये सारा संसार भी माया है, ये धन संपत्ति भी माया ही है। परंतु वास्तव में इसको माया नहीं कहेंगे। धन संपत्ति तो देवताओं के पास भी थे, शरीर तो देवताओं का भी था, और संसार में तो उस समय सब देवताएं भी थे। फिर क्या वो माया भी थे क्या? माया कहा जाता है 5 विकारों को। वास्तव में विकार ही ये माया है, और ये विकारों रूपी माया ही दुख देती है। बाकी संपत्ति को भी इम्प्योर अथवा अपवित्र किसने बनाया? संपत्ति को भी अपवित्र किसने बनाया? 5 विकारों ने ही तो बनाया। माया रूपी विकारों के कारण हर चीज दुख का कारण बन गई है। अभी धन से भी तो दुख ही मिलता है, शरीर से भी दुख, हर चीज से अभी दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हर चीज में अभी माया प्रवेश हो गई है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे इस माया को अर्थात इन 5 विकारों को निकालो, तो फिर तुमको शरीर से, संपत्ति से और इसी संसार से बहुत सुख मिलेगा। जैसे देवताओं को सदा सुख था, तो अगर माया से बचना अर्थात ऐसे नहीं कि शरीर से निकल जाना है या हम संसार में ही नहीं आए। कई ऐसे भी कहते हैं ये संसार ही माया है, या कह देते हैं जगत मिथ्या है। लेकिन याद रहे वास्तव में जगत मिथ्या नहीं है। जगत तो अनादि काल से चलता रहता है, इसको मिथ्या बनाया गया है। विकारों के कारण मनुष्य बहुत दुखी हुए हैं। अब इस संसार को पवित्र बनना है। ये संसार पहले पवित्र था, उस पवित्र संसार में ही देवताओं का निवास था। थे तो वे भी मनुष्य इसी संसार में। देवताओं की दुनिया कोई और ऊपर में थोड़ी ही है। हम मनुष्य ही जब देवता स्वरूप में थे, तब
उस संसार को स्वर्ग अथवा हेवन कहते थे। हम मनुष्य ही स्वर्गवासी थे। यही वो टाइम स्वर्ग या अर्थात वो टाइम जब मनुष्य ऐसे देवता समान थे, उसी संसार को ही स्वर्ग अथवा हेवन कहते हैं। यही मनुष्य स्वर्गवासी थे, अर्थात वो समय स्वर्ग का था और हमारी सारी उस समय जनरेशन स्वर्ग में चलती थी। तो इन सभी बातों को समझकर अभी इस माया, पांच विकारों रूपी माया को मिटाना है, यानी विकारों को मिटाना है। क्योंकि ये धन भी अभी विकारी कर्म के हिसाब से हैं, होने के कारण उससे भी तो दुख होता है। शरीर भी विकारी खाते का होने के कारण उसमें रोग, कभी अकाले मृत्यु। आगे तो नहीं होता था, क्यों? पवित्रता अर्थात निर्विकारता के बल से बना हुआ था। इन विकारों से बना हुआ शरीर, इसलिए इसमें दुख है। अभी इन सब दुखों से निकालने का और संसार को सुखी बनाने के लिए अब सभी परमात्मा को बुलाते रहते हैं। तो अभी देखो, बाप हमें ज्ञान का नेत्र अर्थात वो ज्ञान की समझ दे रहे हैं। उसको ही अभी बाबा कहते, तुम बच्चों को बुद्धि में यथार्थ रीति से धारण करना है। अर्थात इन सभी बातों को समझकर अभी माया को मिटाना है, यानी विकारों को जीतना है। क्योंकि ये धन भी अभी विकारी कर्मों के हिसाब से होने के कारण उससे भी दुख होता है। शरीर भी विकारी खाते का होने कारण उसमें भी रोग, अकाले मृत्यु होते रहते हैं, जिससे दुख मिलता है। नहीं तो हमारे शरीर में कभी रोग नहीं था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। क्योंकि पवित्रता अर्थात निर्विकारता के बल से बना हुआ था। अभी पांच विकारों के बल से बना हुआ है, इसलिए इसमें दुख है। अभी इन दुखों से निकालने का नेत्र बाबा ने अभी तुम बच्चों को दिया है। उसी बुद्धि में, उसको ही बुद्धि में धारण करना है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र याद रहे। अभी हम ब्राह्मणों के पास है, देवताओं के पास ये ज्ञान का नेत्र नहीं है। पहले हम शूद्र थे, शूद्र अर्थात विकारी।
अभी विकारी से पवित्रता के मार्ग पर अपना पांव रखा है, तो अभी हम वास्तव में सच्चे ब्राह्मण कहे जाएंगे। ब्राह्मणों को ही तो तीसरी आँख है, बाकी देवताएं तो है फिर प्रालब्ध। देवताओं को भी ये ज्ञान नेत्र की, देवताओं को तो ज्ञान नेत्र की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जो भी अलंकार है, शंख, चक्कर, गदा, पद्म, इन सब, ये सब हम ब्राह्मणों के वास्तव में अलंकार है, देवताओं के नहीं। सुन रहे हैं सभी? सुन रहे हैं? अपन को देखना ऐसी मुरली की सेंटेंसेस अपने डायरी में नोट कर दो या अपने पास बुद्धि में नोट रखो और अपनी जांच करते रहो। देखो, अभी बाप हमें ज्ञान का नेत्र दे रहे हैं। सतयुग में तो हमारे में कोई, कभी हमारे शरीर में भी कभी रोग नहीं था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था, क्योंकि निर्विकारता के बल से बना हुआ था। अभी विकारों से बना हुआ है, इसलिए इसमें दुख है। अभी इन दुखों से निकालने और फिर से संसार को सुखी बनाने के लिए उसी परमात्मा को बार बार बुलाते रहते हैं। अब देखो, तुम बच्चे ये समझो, बाप हमें ये ज्ञान का नेत्र यानी ये समझ दे रहे हैं। इस सब उसको ही अब अपने बुद्धि में धारण करना है। याद रहे, ये यथार्थ ज्ञान का नेत्र हम ब्राह्मणों के पास ही है। देवताओं के पास भी ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि अब हम भी, पहले तो शूद्र थे, शूद्र अर्थात विकारी। अब विकारी से पवित्रता के मार्ग पर अपना पांव रखा है, तो हम हो गए ब्राह्मण। सुन रहे हैं सभी? यह बाबा के महावाक्य सदा याद रहे। अभी बाप ने हमें तीसरी आँख दी है, और देवताएं तो है फिर प्रालब्ध। शूद्र अर्थात विकारी, विकारी से पवित्रता के मार्ग पर अभी तुम बच्चों ने पांव रखा है। इसलिए ब्राह्मणों को ही ये तीसरी आँख है, और देवताएं तो फिर है ही प्रालब्ध। देवताओं को तो इस ज्ञान की वास्तव में ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ये जो भी अलंकार है, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आदि, ये सब
हम ब्राह्मणों के हैं, देवताओं के नहीं। सुन रहे हैं ना हम सभी? बाबा हम बच्चों को कितना नशा चढ़ा रहे हैं। याद करें हम उन्हीं बातों को, उसी स्वर्ग के समय को। अभी ये शंख भी ज्ञान का है, परंतु भक्ति मार्ग में उन्होंने वो चीज़ें ऐसे रख दी है। गदा माना 5 विकार के ऊपर हमने अभी विजय पाई है। गदा से मारा जाता है ना, तो बाबा कहते हैं 5 विकारों पर हमने विजय पाई है। देखो ये सृष्टि चक्कर है, ये 4 युगों का है। हम ही पहले 100 देवता थे, फिर कैसे नीचे आते गए हैं, और अब फिर बाप आया है हम बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए। तो ये सारा चक्कर अभी हमने पूरा किया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारा चक्कर हम आत्माओं ने पूरा किया है। यही है स्वदर्शन चक्र, अर्थात स्व का अभी दर्शन अर्थात साक्षात्कार हुआ है। आत्मा का भी दर्शन, आत्मा को भी पहचाना, और आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा को भी पहचाना है। तो यही है स्वदर्शन चक्र, अर्थात स्व को अभी दर्शन अर्थात साक्षात्कार हुआ है। अब अगर कोई कहे पुराना फिर कैसे हुआ, अरे यह तो समय का नियम है। समय भी पुराना होना ही है। जब पुराना हो जाता है तब तो नया बनाया जाता है। हर चीज़ पुरानी होती है तो फिर नई बनाते हैं। अब ये सारी बातें समझने की है। हर चीज़ का, हर बात का क्या क्या नियम है, इन बातों को अच्छी तरह से बुद्धि से समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी सबको पुरुषार्थ करके उठना भी है और औरों को भी ऊंचा बनाना है। क्योंकि अभी तुम सबको नया बनना है। बाकी ऐसे नहीं कह सकते कि जब बाप था तो हमको क्यों गिरने दिया, ये क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता है। बाप ने थोड़े ही गिरने दिया है, लेकिन अब अगर हम गिरे हैं तो अगर हम गिरे नहीं तो फिर बाप चढ़ाने के लिए कैसे आवे। तो गिरे तो हम अपने कर्मों से हैं, इसलिए फिर हमें बाप कर्मों की अच्छी रीत से शिक्षा दे करके और फिर श्रेष्ठ कर्म कराकर ऊंचा उठाते हैं। याद रहे अब हमें स्वयं पुरुषार्थ करके ऊंचा उठना है।
ये समझना है हर चीज का कैसा कैसा नियम बना हुआ है। इसलिए अभी हमको भी पुरुषार्थ करके नया बनना है। बाकी ऐसा कोई कह नहीं सकते जब बाप था तो हमें क्यों गिरने दिया, उसने थोड़े ही गिरने दिया। लेकिन अब हम गिरे हैं, जब अगर गिरे नहीं तो फिर बाप चढ़ाने के लिए कैसे आएगा। जब बाप था, अगर कोई कहे बाप था तो हमको क्यों गिरने दिया, तो बाबा कहते हैं बाप ने थोड़े ही गिरने दिया, परंतु अभी तुम ये सोचो, अच्छा अगर हम अभी गिरे हैं तो अभी हम चढ़ने का पुरुषार्थ करें। जब हम गिरे हैं तभी तो बाप तो आया है ना हमें ऊंचा उठाने के लिए, उसका गायन भी तो है, पतितों को पावन करने वाला। अगर पतिति न हो तो पावन करने वाला उसको कैसे कहेंगे। इसलिए पतित भी तो होना है, फिर पावन भी बनना है। पावन से पतित होना और फिर पतित से पावन होना, ये सारा सृष्टि का चक्कर अनादि काल से चला आ रहा है। इसलिए इस चक्कर को भी बड़ा अच्छी रीत से युक्ति युक्त समझना है। अब खुद को पतित से पावन बनना है, तभी तो पूज बनेंगे, तभी तुम्हारी महिमा भी होंगी। तो अब बनने और बनाने वाले की तभी महिमा गाई जाती है। इसमें बनने वाला और बनाने वाला दोनों ही चाहिए ना। ऐसे थोड़े ही बनने वाला भी खुद और बनाने वाले भी खुद नहीं। का मनुष्य तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो आत्मा है। वास्तव में ऐसे तो कहा ही नहीं जाता। बनने वाले अलग है, बनाने वाला अलग है। इसलिए इन बातों में कभी मूंझना नहीं, इसको जास्ती सोचने की ज़रूरत नहीं। अब जो चल रहा है उसको समझ करके अपने को परिवर्तन कर इतना ऊंचा बनाना है। बस यही सोचना है, हमको बनना है, हमको ऊंचा उठना है, हमको पुरुषार्थ करना है। और बाप आकर के हमको यथार्थ पुरुषार्थ क्या होता है उसकी समझ दे रहे हैं। ऊंच प्राप्ति का पुरुषार्थ कौन सा है, वो बाप अभी हमें सिखाते हैं। इतना टाइम हमको किसने वो पुरुषार्थ सिखाया नहीं, क्योंकि सिखलाने वाले
खुद भी तो चक्कर में थे। ऊंचा उठाने वाला भी तो अभी आया हुआ है और आकर के तुम हमें ऊंच बनने की शिक्षा दे रहा है। तो ये पुरुषार्थ अभी हमें करना है। जितना हम धारण करते जाएंगे उतनी ही हमारी प्रारब्ध ऊंची बनेगी। ये है नॉलेज। इस नॉलेज को बुद्धि से अच्छी रीत समझना है। बाकी उसके लिए हमको क्या मेहनत और क्या पुरुषार्थ करना है, ये खुद को ध्यान में रखना है। बाकी ये सृष्टि का चक्कर तो अपने समय अनुसार चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है। अभी बाप जो ऐसा ऊंचा कार्य करने के लिए उपस्थित हुआ है, उसी बाप से तुम बच्चों को पूरा पूरा लाभ लेना है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध, मेहमन आज जिन्होंने भी आकर के कोई कार्य किया है वो अलग बात है। वो हमारे तो वो समय हमारे तो उतरती कला का है और अभी का ये संगम का समय हमारा चढ़ती कला का समय है। तो हमें अब यथार्थ रीति में समय को अच्छी रीत से समझना है। ये समय बाप कहते हैं मैं सभी आत्माओं को वापस ले जाने का, ऊंचा ले जाने का ये समय है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रख कर के अपना पुरुषार्थ करना है। बाकी और धर्म वाले तो आते ही द्वापुर से लेकर के हैं। फिर द्वापुर के बाद तो नीचे कलयुग ही आता है, उनको नीचे ही आना है। अभी तुम बच्चों को बाबा कहते हैं पतित से पावन बनना है। बाकी ड्रामा अनुसार जो सृष्टि का चक्कर चलता है तो पहले हम पावन थे, फिर धीरे धीरे जैसे सृष्टि का चक्कर चलता गया तो पावन से पतित तो बनना ही है। इसलिए उन्हों के लिए नहीं कहा जा सकता है वो पतितों को पावन करने वाले हैं। नहीं, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है जो अंत में आकर के पतितों को पावन बनाते हैं और सर्व आत्माओं को गति सद्गति में ले जाते हैं। इसलिए एक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। पतित से सृष्टि को पतित से पावन बनाना ये एक बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी
हो गई है। बाबा कहते हैं, बाप ही कहते हैं, एक की ही पतितों को पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, जो सर्व आत्माओं को गति सदगति में ले जाते हैं। कोई कितना भी बड़ा महान आत्मा है, वो भी तो पहले अपवित्र थे। फिर उनको फिर देखो, जो बीच बीच में आते हैं, भल वो पहले पवित्र आते हैं, परंतु उनको भी द्वापर से जो भी डिवाइन फादर्स आए हैं, भल वो पहले पवित्र हैं, लेकिन उनको भी तो नीचे ही जाना है, क्योंकि उनका ऐसे ही चक्कर का टर्न है, इसलिए उनको नीचे ही आना पड़ता है। तो अपने नियम अनुसार जो सृष्टि का अनादि नियम बना हुआ है, उसी नियम अनुसार सबको अपना वो चक्कर पार करना होता है। परंतु याद रहे, अब इस समय ये संगम का समय अभी चढ़ने का है, चढ़ने का, और चढ़ाने वाला एक ही शिव बाबा निमित्त है। तो हमको अब वो सौभाग्य बाप से लेना है ज़रूर, समझा? अच्छा, अभी यहाँ तो आपकी इनकम बहुत हो रही है, 1 से 100 गुना, 1000 गुना अपनी अभी कमाई कर रहे हो। तो उत्साह से करना है, जो उत्साह से करता है उसको फिर उत्साह से ही सब कुछ मिलता है। जो लाचारी से करता है, तंग हो करके मुश्किल से पुरुषार्थ करता है, या कोई दिखावे के लिए पुरुषार्थ करता है, उसको भी उसी हिसाब से उसकी रिजल्ट मिलती है। कईयों को अंदर में रहता है, दुनिया देखें, हमने ये किया वो किया, कहीं दान भी करते हैं, वो अपनी महिमा करते हैं ना, मैं ये देता हूँ, मैं ये देता हूँ, ये कोई दान भी करते हैं तो दिखाऊ दान करते हैं, तो भाई सबको पता चले कि इसने ये दान, इसमें दान की ताकत है। परंतु दिखावा का दान करना, उसकी आधा ताकत तो निकल जाती है। इसलिए कहा गया है, गुप्त दान महापुण्य। गुप्त दान का बहुत महत्व है, उसमें ताकत बनती है, उसका हिसाब ज़्यादा मिलता है, और शो करने से उसका हिसाब
कम पड़ जाता है, तो करने का भी ढंग चाहिए। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, करने में भी तो हिसाब है ना। कैसे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, किस तरह से करें जिसमें हमारा भाग्य ऊंचा बने, तो वो बनाने का भी ढंग चाहिए। अगर ऐसे अच्छे ढंग से चल रहे हैं तो ज़रूर उनकी ऊंची तकदीर भी बनती जा रही है। समझा? अच्छा, बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत। मम्मा बोलती है, ये मम्मा की मुरली अभी सुन रहे हो, तो मम्मा कहती है बाप दादा और माँ का मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप माँ को नमस्ते। बाकी आज का वरदान है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपनी व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो, जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति सिर्फ संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, उन्हों को तो सिर्फ स्वकल्याणी कहेंगे। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रखकर बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हों को कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। समझा? अभी लास्ट में स्लोगन है, निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। ओम शांति।